हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम मुख्य रूप से शिवाजी और मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने औरंगजेब पढ़ा था और सिख गुरु और उनके कार्य के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करी थी। अब हम पढ़ेंगे शिवाजी और मराठा साम्राज्य के बारे में। आज की वीडियो का जो मुख्य बिंदु है वो है शिवाजी, रायगढ़ का किला, पुरंदर की संधि, अफजल खान और शिवाजी के जो अष्ट प्रधान थे। ये सारी बातें हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज जो पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। कहां पर मिलेगा? तो इसका पीडीएफ ज्ञानकोश नाम से टेलीग्राम चैनल है, जहां से आप लोग इसके पीडीएफ को ले सकते हैं। इसके साथ साथ ज्ञानकोश नाम से फेसबुक पेज है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से इसके एज इट इज पीडीएफ को ले सकते हैं। बात करते हैं कि ये जो मैं आपको पढ़ाता हूं ये पूजा पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान, जो कि प्रमुख रूप से आईएएस पीसीएस के लिए पढ़ी जाने वाली बुक है, इससे मैं आपको पढ़ाता हूं। अन्य जानकारी के लिए आप लोगों के सामने फोन नंबर लिखे हैं, इस पुस्तक से संबंधित जानकारियां ले सकते हैं। प्राचीन भारत हमने पूरा पढ़ लिया था। मध्यकालीन भारत भी हमारा बस आज का शिवाजी और मराठा साम्राज्य है। उसके पश्चात हम आधुनिक भारत में प्रवेश करेंगे। इससे पहले अब हम बढ़ते हैं शिवाजी और मराठा साम्राज्य की तरफ। शिवाजी जो थे वो एक बात कहते थे कि स्वतंत्रता जो है वो एक वरदान है और जिसे पाने का अधिकारी हर कोई व्यक्ति है, कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता पाने का अधिकार है। बात करते हैं कि 17वीं शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ था तो उसी समय में कुछ स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होने लगी थी और इसी राजनीतिक दृष्टि से जो सबसे शक्तिशाली जो था वो मराठा राज्य था। ठीक है। उसके साथ साथ एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है ग्रांट डफ। इन्होंने कहा कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि 17वीं शताब्दी की शुरुआत में मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड, यानी कि एकदम से एक अग्निकांड की भांति हुआ था। और मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे वीर शिवाजी। बात करते हैं इनके बारे में। इनका शिवाजी का एक बात बहुत प्रमुख रूप से जानी जाती है कि जब हौसले बुलंद हो तो पहाड़ भी एक मिट्टी का ढेर लगता है। यानी कि जब किसी व्यक्ति का हौसले बुलंद होते हैं तो वो उसके सामने कितनी ही बड़ी मुसीबतें हो, कितना ही बड़ा कार्य हो, सब छोटा लगने लगता है। अब हम बात करते हैं शिवाजी के बारे में। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 में हुआ था। पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम था जीजाबाई। पत्नी का नाम था तुकाबाई मोहिते और साईबाई निम्बालकर। उनके धार्मिक गुरु के बारे में पूछते हैं तो स्वामी रामदास जो थे वे उनके धार्मिक गुरु थे, जो कि धरकरी संप्रदाय से संबंध रखते थे। उनके गुरु या उनके संरक्षक कौन थे? तो दादा कोंडदेव जो थे वो उनके गुरु एवं संरक्षक थे। बात करते हैं कि उनकी राजधानी कौन सी थी? रायगढ़। व्यक्तित्व पर प्रभाव किसका था? सबसे ज्यादा उनकी माता जीजाबाई का उन पर प्रभाव था। उनका राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 14 जून 1674 में उनका राज्याभिषेक हुआ था और उन्हें औरंगजेब ने छत्रपति राजा की जो उपाधि थी वो दी थी। निधन 3 अप्रैल 1680 में उनका निधन हुआ था। तो ये सारी बातें थी जो कि उनके व्यक्तित्व के बारे में हमने पढ़ी है। लेकिन अब हम शिवाजी और मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके लाएंगे कि शिवाजी का जो व्यक्तित्व पर पूरी तरह से उनकी माता जीजाबाई का प्रभाव पड़ा था। वे अपनी माता से अत्यधिक प्रभावित रहते थे। शिवाजी ने हिंदू पद पादशाही अंगीकार की, यानी कि उन्होंने जो हिंदू पद था पादशाही उसे स्वीकार किया और हिंदुत्व धर्मोद्धार की उपाधि धारण करी थी। शिवाजी ने सबसे पहले 1643 में बीजापुर के सिंहगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया और उसके पश्चात 3 वर्ष पश्चात 1646 में उन्होंने तोरण के किले पर भी आक्रमण करके उसे जीत लिया था। 1656 तक शिवाजी ने चाकन, पुरंदर, बारामती, सुपा, तिकोना, लोहगढ़, ये सारे के सारे जो किले थे, इन सब किलों पर किसका अधिकार हो गया था? शिवाजी का अधिकार हो गया था। 1656 में शिवाजी की महत्वपूर्ण विजय हुई थी जावली की। जावली पर शिवाजी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी और जावली जो था वो एक मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य के अधिकार में था। अप्रैल 1656 में बात करें तो उन्होंने रायगढ़ के किले पर भी अपना अधिकार कर लिया था और इस किले पर अधिकार करने के पश्चात
इस किले को उन्होंने अपने राजधानी बनाया था। तो अगर पूछा जाए राजधानी कौन सी थी, तो उनकी राजधानी रायगढ़। इसके बारे में मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी अगर प्रश्न बनता है तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है। शिवाजी की जो विस्तारवादी नीति थी, इससे बीजापुर शासक जो था वो सशंकित हो उठे और उसने शिवाजी की शक्ति को दबाने के लिए और कैद करने के लिए अपने एक योग्य सरदार अफजल खान को भेजा। तो अफजल खान जो है वो वीर शिवाजी को कैद करने के लिए या मारने के लिए, उसको दबाने के लिए बीजापुर शासक ने भेजा था। ब्राह्मण दूत कृष्णाजी भास्कर से अफजल खान की मंशा का पता शिवाजी को चल गया था, क्योंकि जब अफजल खान को भेजा गया था तो जो ब्राह्मण दूत जो कृष्णा भास्कर था उसने शिवाजी को आकर के पूरी बातें बता दी थी कि अफजल खान को आपको यहां इसलिए भेजा गया है कि अफजल खान आपको पकड़ सके, या तो जिंदा या मुर्दा, तो इसलिए अफजल खान को यहां पर भेजा गया है। बात कर लेते हैं इस वीडियो में थोड़ा सा और आगे। जैसे हम बात करें कि अफजल खान को उनके पकड़ने के लिए भेजा था, शिवाजी ने 2 नवंबर 1659 को अफजल खान की हत्या कर दी थी। अफजल खान जो थे वो आए तो थे शिवाजी की हत्या करने, लेकिन 2 नवंबर 1659 में अफजल खान की हत्या भी शिवाजी ने कर दी थी, वो उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात 1660 में मुगल शासक औरंगजेब ने शाइस्ता खान को शिवाजी को समाप्त करने के लिए दक्षिण का गवर्नर नियुक्त करके भेजा था। शाइस्ता खान ने बीजापुर के शासक से मिलकर शिवाजी को मारने की योजना बनाई, लेकिन शिवाजी ने अफजल खान पर रात्रि में चुपके से आक्रमण कर दिया और वहां से अफजल खान जो था वो डर करके भाग गया था। शिवाजी ने 1664 में और 1679 में सूरत को लूटा था 2 बार। 1665 में शिवाजी की जयसिंह से पुरंदर की संधि होती है, जिसके अनुसार 1666 में शिवाजी मुगल दरबार आगरा पहुंच गए थे, और जब शिवाजी मुगल दरबार जयपुर भवन जो कि आगरा में है वहां पर पहुंचे तो उन्हें सफलतापूर्वक वहां कैद से निकलकर भाग गए थे, जो कि 22 सितंबर 1666 को वहां से भाग करके कहां पहुंच गए थे, रायगढ़ पहुंच गए थे। 14 जून 1674 में शिवाजी ने काशी प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया था तथा छत्रपति की जो उपाधि थी वो धारण की थी। शिवाजी ने रायगढ़ को ही अपनी राजधानी बनाया। तो यहां एक प्रश्न पूछा जाता है कि उन्होंने काशी के किस विद्वान से अपना राज्याभिषेक कराया था, तो गंगा भट्ट नाम के विद्वान थे जो कि काशी के थे, उनसे उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था। उसके पश्चात 1677 में शिवाजी का कर्नाटक अभियान उनका अंतिम सैन्य अभियान था। मात्र 53 वर्ष की उम्र में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी का निधन हो गया था। शिवाजी का जो राज्य था वो 4 प्रांतों में बटा हुआ था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, जिनका मुख्य कार्य जो होता था वो यही होता था कि राजा को परामर्श देना, सलाह देना, आगे की जानकारियां पूरी तरह से प्रदान करना राजा को, यही सारा जो कार्य था ये शिवाजी के अष्टप्रधान का था। बात करते हैं आगे कि शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में कौन कौन थे, अब ये जानकारी अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पेशवा या प्रधानमंत्री, ये पूरे राज्य का शासन की देखभाल करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी होता था। दूसरा होता था अमात्य, जो कि मजूमदार भी कहा जाता था। इसका कार्य वित्त मंत्री के समान आय व्यय का हिसाब किताब रखना इसका कार्य होता था। उसके बाद होता था वाक्यान्वी, जो कि मंत्री गुप्तचर होते थे, संधि विग्रह के बारे में जानकारी रखते थे, सूचना जैसे विभागों का अध्यक्ष होता था। उसके बाद होता था सचिव, शुरू ए नवीस, ये राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य जो था उसको देखता था। दबीर या सुमंत या इसे विदेश मंत्री कहें तो यह विदेशी राजदूतों का स्वागत, विदेशियों से संधि विग्रह की कार्यवाहियों में राजा से सलाह लेता था और उन्हें देता था। उसके बाद होता था सर ए नौबत, यानी कि सेनापति, यह सेना का प्रमुख होता था और यह सैनिकों की भर्ती, अनुशासन आदि के लिए जिम्मेदार होता था। उसके पश्चात होता था न्यायाधीश, जो कि न्याय का प्रमुख होता था। यह मुख्य न्यायाधीश होता था, यह सैनिक असैनिक सभी प्रकार के मुकदमों की सुनवाई करता था। उसके बाद आता है पंडित राव,
यह विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदानों का दायित्व निभाता था। तो ये सारी जानकारियां हैं जो मैंने अष्टप्रधान के बारे में आपको बताई है। शिवाजी की सेना जो थी वो नियमित और स्थायी सेना थी। सेना का मुख्य भाग पैदल भी होता था और साथ साथ में घुड़सवार भी होता था। 3 भागों में जो सेना थी उसको विभक्त किया हुआ था। सबसे पहली पागा सेना मतलब जो घुड़सवार, उसके बाद सिलेदार जो कि अस्थायी घुड़सवार होते थे, और अंत में होते थे पैदल सेना। तो ये जो शिवाजी की सेना थी वो 3 भागों में बटी हुई थी। उसके पश्चात अगर हम बात करें तो घुड़सवार सेना जो थी वो भी 2 भागों में बांट दी गई। जैसे कि बरगीर, वे घुड़सवार जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े और शस्त्र दिए जाते थे, और एक होते थे सिलेदार, ये स्वतंत्र सैनिक थे जो अपने अस्त्र शस्त्र अपने पास रखते थे। मावला सैनिक शिवाजी के अंगरक्षक होते थे। ये मावला सैनिक है जो शिवाजी के अंगरक्षक के रूप में रहते थे। मावले एक पहाड़ी लड़ाकू जाति के थे, और आपको पता होगा कि जो पहाड़ी जाति के लड़ाकू होते थे उनको शिवाजी की सेना में भी मुख्य रूप से रखा जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं कि शिवाजी के समय में एक छापामार युद्ध प्रणाली होती थी जिनमें ये बड़ा योगदान निभाते थे। छापामार युद्ध प्रणाली में एकदम से आक्रमण करके फिर ये भाग जाते थे। शिवाजी की सेना मुसलमान सैनिक भी होते थे। शिवाजी एक ऐसा शासक था जो अपनी सेना में मुसलमानों को भी सैनिक के तौर पर रखता था। बात करते हैं कि शिवाजी ने कोलाबा में एक जहाजी बेड़े का भी निर्माण करवाया था जो कि 2 कमानों में बटी रहती थी। एक नायक हिंदू और दूसरी दरिया सारंग मुसलमान के अधीन रहती थी। शिवाजी की जो राजस्व व्यवस्था थी वो अहमदनगर राज्य में मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी को प्रारंभ कर दिया था, कि ये कहता था रस्सी के द्वारा नहीं बल्कि कोई काठी या मानक छड़ी रखी जाए जिसके द्वारा मापतोल का कार्य किया जाना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि आरंभ में शिवाजी ने पैदावार का 33% लगान वसूल किया, लेकिन बाद में स्थानीय कर और चुंगियों को माफ करने के बाद इसे बढ़ा करके 40% कर दिया गया था। राजस्व नगद वस्तु जो थी वो अनाज के रूप में चुकाया जाता था, और गांव के प्राचीन पैतृक अधिकारी जो थे वे पाटिल और जिले के देशमुख या देश पांडे होते थे। बात करते हैं अगली स्लाइड की। जैसे कि मराठा जो कराधान प्रणाली थी, इसमें चौथ और सरदेशमुखी 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर होते थे। चौथ विजित राज्यों में क्षेत्र के उपज से 1/4, क्योंकि चौथ का मतलब 1/4 भाग रूप में वसूल किया जाता था, और सरदेशमुखी जो होता था वो आय का 1/10 हिस्सा होता था या 10% के रूप में होता था, जो एक अतिरिक्त कर था। शिवाजी के अनुसार देश के जो वंशानुगत सरदेशमुख या प्रधान मुखिया होने के नाते और लोगों के हितों की रक्षा करने के बदले उसे सरदेशमुखी कर लेने का अधिकार है। तो ये 2 प्रकार के कर लगाए जाते थे। ये थी आज की कुछ वीडियो जिसमें कि मैंने शिवाजी के बारे में बताया है और इन सब के बारे में जानकारियां दी हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ये पूरी वीडियो मैंने पूरी तरह से संशोधित पुस्तक पूजा पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान, जो कि IAS PCS के लिए स्पेशली जानी जाती है, इस पुस्तक से पढ़ाया है। इस प्रकार से हमारा मराठा और शिवाजी के बारे में मैंने आपको जानकारी प्रदान की है। इस बुक से जानकारी चाहिए तो मोबाइल नंबर है, आप लोग कॉल करके PDF या कुछ भी मंगा सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग ज्ञानकोश YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी वीडियोस मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।